एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। नेक्स्ट टॉपिक आज रहेगा हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने क्या किया था, प्रिज्म में किया था रिफ्रैक्शन और रेनबो का कुछ कंसेप्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। कई बार आपने रोड पे जा रहे हो गर्मियों में तो देखा होगा कि ऐसे दूर दूर तक देखते हैं तो हमें रोड पे ऐसे वेव से निकलती हुई दिखाई देती हैं, और मतलब दूर से ऐसे देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वहां पे पानी गिरा हुआ है ना, लेकिन पास में जाके देखते हैं वहां पे कुछ ही नहीं होता। या फिर आपने देखा हो कि आग जली हुई है ना, तो उस आग पे क्या होती है, फ्लिंकरिंग्स निकलती हुई, वेव निकलती हुई दिखाई देती है आपको, है ना। तो वो जो वेव होती है वो किसकी वजह से निकलती हुई दिखाई देती है आपको, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, मीडियम क्या होता है, चेंज होता है। रेयर से कहाँ, डेंसर, और डेंसर से कहाँ, रेयर। रेयर से डेंसर में हमने क्या पढ़ा था, जो लाइट हमारी वो कैसे होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। डेंसर टू रेयर क्या पढ़ा हमने, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है। आज का जो टॉपिक हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, देखो क्या है, पहले पढ़ते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व थ्रू हॉट एयर अबव द फायर रेडिएटर, इट शोज रैंडम वेवरिंग एंड फ्लिकरिंग। मतलब क्या है, कोई वेव्स निकलती हुई दिखाई देती हैं, और आपको फ्लिकरिंग का मतलब क्या है, आप अगर आग जल रही है ना तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे वेव बनती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। वो किस पे बनती हुई दिखाई देंगी, हॉट एयर या फिर फायर के ऊपर बनती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। इसके बाद में क्या है, दी हॉटर एयर जस्ट अबव द फायर इज लाइटर। जो हॉट एयर होती है वो एज कंपेयर टू कूल क्या होती है, लाइट होती है, ठीक है। कूल मतलब जो ठंडी हवा होती है ना, उसके कंपेयर में जो गर्म हवा रहेगी ना, वो गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। किसके कंपेयर में, जो ठंडी हवा है, क्योंकि ठंडी हवा के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, मतलब वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यही कहा इसने, हॉटर एयर जस्ट अबव द फायर इज लाइटर लेस देन डेंस। मतलब वो जो हॉट एयर है वो क्या रहेगी, डेंस कम होगी। डेंस कम होने का मतलब डेंसर कम है एज कंपेयर टू, ठीक है, कूल जो कूलर एयर है। देन देयर द कूलर एयर अबव इट, सो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्लाइटली लेस देन द कूलर एयर। मतलब जो हॉट एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू जो आपकी ठंडी हवा है उसके कंपेयर में। समझ में आया इतना सा कंसेप्ट, कि एक तो हॉट एयर है और एक क्या है, कूल एयर है, ठीक है। हॉट एयर में क्या होता है, हॉट एयर में क्या रहेगा, मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है। और कूल एयर में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, ठीक है। मॉइस्चर होगा तो वो क्या होती है, भारी बोल सकते हैं हम। हल्की हवा मतलब गर्म हवा के कंपेयर में क्या बोल सकते हैं हम, उसको भारी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हियर द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, शो द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब चेंज होना, ठीक है। जैसे हम लगातार किसी स्टार को देखे जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद में हमने ऐसे एक बार पल के झपकाई और दूसरी टाइम पे हमें वो स्टार वहां से गायब मिलता है। क्या होता है कि वो उसकी जो अपैरेंट पोजीशन है, एक रियल पोजीशन और एक अपैरेंट पोजीशन, मतलब बार बार में वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। किसकी वजह से चेंज होती है, अब स्टार क्या है, एज कंपेयर टू अर्थ बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन अर्थ से क्या है, वो बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, और बहुत ज्यादा दूरी पे होने की वजह से क्या दिखाई देते हैं, हम एक पॉइंट सोर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और पॉइंट सोर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे जो लाइट आ रही है ना, वो कैसे आ रही है, अर्थ तक आने में बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल हैं। डस्ट पार्टिकल हैं तो वहां की जो डेंसिटी है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या रहेगा, वो डेंसर रहेगा। रेयर टू डेंसर आएंगे तो क्या होंगे फिर, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है ना वो नहीं दिखाई देती, हमें क्या दिखाई देती है, उसकी अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है। वो स्लाइटली क्या दिखाई देते हैं, हमें हाइयर दिखाई देते हैं। जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़े से हाइयर दिखाई देंगे, ठीक है। और किसकी वजह से दिखाई देते हैं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, या फिर जो उनके अपेरेंट और रियल पोजीशन में जो डिफरेंस दिखाई देता है, या ये किसकी वजह से होता है, सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या, हमारे जो भी एयर है, जो भी एयर प्रेजेंट है, उसमें क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। एयर की जितनी भी एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर है, उनसे जब लाइट निकलेगी तो उन सभी की डेंसिटीज क्या है, अलग अलग है। मतलब हर एक का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
डिफरेंट डिफरेंट होगा। जब उनमें से लाइट पास होगी तो मीडियम चेंज होगा, और मीडियम चेंज होगा तो रेयर से डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से वापस रेयर में आ रही है तो क्या हो जाएगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, देखो क्या, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहला तो एक नंबर में यही बन सकता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन स्टार लाइट एंटर द एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। ये कह रहा है कि जो स्टार हैं उनकी लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो लगातार क्या होता रहता है, उसमें रिफ्रैक्शन होता रहता है। लगातार रिफ्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, लगातार मतलब मीडियम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो कभी अवे कभी टुवर्ड, ये चलता रहेगा, ठीक है। इट ओकर द मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम चेंज हो रहे हैं तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होंगे, चेंज हो गए। जैसे आपको एक टेबल बताई थी ना लास्ट चैप्टर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे कम किसका था, एयर का, और सबसे ज्यादा किसका था, डायमंड का था, ठीक है। डायमंड का कितना था, 2.42, ठीक है। द एटमॉस्फेयर बैंड स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होती है, जब रेयर से किस में आती है, डेंसर में आती है। सो द अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। मतलब वो लाइट अगर बेंड हो रही है तो उसकी एक्चुअल पोजीशन से क्या दिखाई देगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देगी। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबव देन द एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यू नियर द हॉरिजन। मतलब हम देख रहे हैं ना, अर्थ के सरफेस से देख रहे हैं तो हमें उसकी जो स्टार की जो अपैरेंट पोजीशन है वो क्या दिखाई देगी, रियल से थोड़ी सी क्या दिखाई देगी, हायर दिखाई देगी। ऐसे आपको बोला जाता है कि अगर हम एक टैंक में 5 रुपए का सिक्का डालते हैं, ठीक है, पानी का भरा हुआ है, उसमें हमने 5 रुपए का सिक्का डाल दिया, अब हम उसको देखते हैं ना तो वो थोड़ा सा हमें कैसे दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। या फिर पेंसिल वाला एग्जाम्पल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि पेंसिल को किसी ग्लास के अंदर डाल के, पानी के ग्लास के अंदर डाल के और देख रहे हैं तो मीडियम चेंज होने की वजह से वो भी हमें क्या दिखाई दे रही है, बीच में से मुड़ी हुई दिखाई देती है ना, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये समझ में आया ना कि लगातार मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते हैं, तो इसलिए उनकी पोजीशन क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट मतलब डिफरेंट, एक तो रियल पोजीशन है और वो हमें दिखाई किस पे देते हैं, अपैरेंट पोजीशन पे दिखाई देंगे। वो स्लाइटली क्या रहेगी, रियल से हायर रहेगी, जैसे ये बता रखा है। ये है एक्चुअल स्टार आपका, लेकिन हम देख रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है कहाँ पे, अपैरेंट पोजीशन पे, ये थोड़ी सी क्या रहेगी, हायर रहेगी। अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी का मतलब ये भी फिक्स नहीं है, फिर से लाइट ट्रेवल करके आ रही है तो वो मीडियम चेंज होगा, तो मीडियम चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होती फिर ये वाली पोजीशन जरूरी नहीं कि ये हमें हमेशा यहीं पे दिखाई दे, फिर से ये पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। कीप चेंजिंग स्लाइटली ड्यू टू वेरिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे मतलब फिजिकल कंडीशन का मतलब है जैसे जैसे उसके अंदर एयर या डस्ट पार्टिकल्स जिनसे भी लाइट टकराएगी ना, तो उसकी वजह से क्या होती रहती है, उसकी पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये इतना सा समझ में आया। सबसे पहले हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखो एक बार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अभी तो हमने ये पढ़ा कि उसके रियल पोजीशन और अपैरेंट पोजीशन के बारे में। अभी हमें तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो भी किसकी वजह से होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो स्टार आर वेरी डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब है बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, अर्थ से। सो द approximate point size source of light as the ray path of light coming from the star goes varying slightly, the apparent position of star fluctuate, then the amount of starlight entering the eye flickers। मतलब क्या है, उनकी पोजीशन बार बार क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, कभी इधर दिखाई दे रहे हैं, कभी इधर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो जो लाइट है, उनकी जो लाइट हमारी आईज तक आ रही है ना, वो क्या हो रही है, फ्लिकर कर रही है। फ्लिकर मतलब कभी एक बार चमकीली दिखाई दे रही है, कई बार हमें डल दिखाई देती है। ऐसे तो नहीं है ना कि एक स्टार को हम लगातार देख रहे हैं, वो हमें कभी तो ब्राइट दिखाई देता है और कभी हमें क्या दिखाई देता है, बिल्कुल ही डल सा दिखाई देता है ना। तो वो क्या है, फ्लिकर करके हमारी आईज तक आती है, कभी वो ब्राइट दिखाई दे रहा है और अदर टाइम क्या हो जाता है, फेंटर। फेंटर का मतलब क्या है, डल। इट इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट, मतलब क्या है, बार बार पोजीशन चेंज होने की वजह से वो हमारी आईज तक जो लाइट आ रही है वो फ्लिकर कर रही है, ठीक है। फ्लिकर करेगी, कभी ब्राइट कभी डल, और वो हमारी आईज तक आ रही है तो वो हमें क्या चमकते हुए क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ये तो हो गया स्टार का। ये तो इतना सा था किसका, स्टार का। अब आता है प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट है टोटल, हाँ ठीक है। तो प्लैनेट हमें चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार तो क्या है, बहुत ज्यादा दूर है,
अर्थ से बात करें तो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन प्लेनेट क्या है स्टार के कंपेयर में, वो क्या है अर्थ के नियर में है। The planet do not twinkle because they are very close to the earth, thus they seem extended source. If the planet is considered as a collection of many point size source of light, net variation of light entering the eye will be zero and so it's nullified twinkling effect। ये कह रहा है कि देखो एक बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ मैं। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन से जब हम अर्थ को देखते हैं ऊपर से, ठीक है, अर्थ मतलब ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, हम देखते हैं तो मान लीजिए किसी शहर के ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन, तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो हमें उस शहर की छोटी छोटी लाइटें ऐसे मतलब वो पूरा क्या दिखाई देता है, ऐसे दिवाली के जैसा दिखाई देता है ना, कि जगह जगह पे लाइट दिखाई दे रही है हमें। हम थोड़ा सा और हाइट पे जाएंगे तो वो लाइट ऐसे ऐसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और हाइट पे गए तो वो लाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन उसमें वो जो लाइटें दिखाई दे रही है वो क्या है, पॉइंट सोर्स हैं, ठीक है। उनको क्या करेंगे हम, अगर कलेक्शन देखें, टोटल कलेक्शन उनका क्या रहेगा, लाइट का नेट वेरिएशन क्या रहेगा, हमारी आइज तक जो आएगा वो कितना आएगा, 0। अगर अर्थ पे जितने भी मतलब सिटीज हैं सबकी लाइटें ऑन करवा दी हमने, ठीक है, और अर्थ को फिर बाहर से जाके देख रहे हैं, क्या हमें वो लाइटें ऑन दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ लाइट हो गया और हमारी आइज तक आएंगे वो सब कुछ क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएशन कितना हो जाएगा उनका, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा पॉइंट सोर्स के कलेक्शन है, और जो टोटल जो वेरिएशन आएगी ना, जो टोटल का टोटल जो हमारी आइज तक आएगा ना वेरिएशन, वो क्या रहेगा, वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए वो हमें कभी भी चमकते हुए दिखाई नहीं देते। समझ में आया? इसलिए जो अर्थ से जितने भी प्लेनेट हैं वो एक तो नियर बाय हैं एज कंपेयर टू स्टार के, ठीक है, और पॉइंट सोर्स उनमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और जिनका टोटल करें तो वो कितना रहेगा आपका, 0 रहेगा, ठीक है। एडवांस सनसाइज एंड डिले सनसेट, ये आपने सुना होगा कि जो सनसेट और राइज है वो क्या होता है, मतलब 2 मिनट पहले दिखाई देता है हमें और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, मतलब कितने मिनट का डिफरेंस हो गया, टोटल 4 मिनट का डिफरेंस हो गया, ठीक है। द सन इज विजिबल टू एस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, मतलब सनराइज हुआ नहीं है उससे 2 मिनट पहले ही दिख गया हमें, ठीक है, और सनसेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक हमें क्या दिखाई देता है वो, ठीक है। एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब जो एडवांस सनसाइज और डिले सनसेट है, एडवांस का मतलब 2 मिनट पहले और डिले का मतलब है 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ये भी किसकी वजह से रहेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से रहेगा। एक्चुअल सनराइज मीन्स एक्चुअल क्रॉसिंग द लाइट होरिजन ऑफ द सन। अब एक बार ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये अर्थ है आपकी, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये इसका होरिजन है, यहाँ पे क्या है, सन है, लेकिन जैसे ये हम मीडियम चेंज होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा, अपनी रियल पोजीशन से क्या किस पे दिखाई देगा, अपेरेंट पोजीशन पे। और अभी बताया था अपेरेंट पोजीशन मतलब थोड़ी सी क्या होके दिखाई देती है, वो हाइयर होके दिखाई देती है, तो ये हमें ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये क्या है, इसकी क्या है, ये अपेरेंट पोजीशन है, 2 मिनट पहले ही दिख जाता है हमें, ठीक है, और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। आगे देखो क्या है, the time difference between the actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes and the apparent flattening the sun disk and sunrise sunset also due to the same phenomena, दोनों में ही सेम फिनोमिना रहेगा, वो भी कौन सा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि सनसेट डिले और सनराइज एडवांस सनराइज, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, तो क्या लिखेंगे हम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखना एक बार। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लिया कि अभी इस रूम में हम थोड़ा सा धुआं कर दें, ठीक है, ये खिड़की आपको दिखाई दे रही है, खुली है, ये बाहर से इसमें धूप आ रही है, अगर मैंने इस रूम में थोड़ा सा धुआं किया तो वो जो धुआं है उसमें ये जो लाइट आ रही है, उस लाइट के अंदर हम पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे देख सकते हैं, हमें मतलब लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है ना। देखो आगे क्या है एक बार, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन रख रखे हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन है और एक क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। हम ऐसे बोल सकते हैं ये तो प्योर है और ये क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। प्योर सॉल्यूशन से हमने लाइट को पास करवाया, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। इम्प्योर सॉल्यूशन मतलब हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ही मिक्स कर दिया या कुछ और मिक्स कर दिया, या इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि कोई डस्ट इसके अंदर डाल दी, और जब हम इसमें से लाइट पास करवाएंगे ना तो उसमें से क्या होगा, हमें वो डस्ट पार्टिकल्स भी विजिबल होते हैं,
है ना, देखा है कभी ऐसे? तो लाइट का पाथ भी क्या होगा, यहाँ पे विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको लाइट का पाथ? क्या इस ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, ऐसे समझ सकते हो, फैलना, लाइट का फैलना। When a beam of light strike particles of atmosphere, the path of beam became visible. The light reaches us after being reflected diffusely by particles. एक बात समझो, देखो यहाँ पे भी क्या है, इसके अंदर देखो ये रेज आपको विजिबल हो रही है, लाइट की जो रेज है वो विजिबल हो रही है कि ऐसे लाइट आ रही है। वही एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इस रूम में अगर हम थोड़ा सा धुआं कर देना तो उस धुएं के अंदर, उस लाइट के अंदर क्या दिखाई देंगे हमें, थोड़े डस्ट पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि लाइट की रेज आ रही है ऐसे। या फिर आपने देखा हो कभी किसी मतलब घर में कोई छोटा सा होल कर दे हम, ठीक है, मतलब रूम के अंदर छोटा सा होल कर दिया और दूसरी साइड से सन की रेज आ रही है, तो वो रेज जब उस होल के अंदर से पास होंगे तो हमें बिल्कुल फाइन लाइट मतलब बीम दिखाई देगी ऐसे, ठीक है। और उसी लाइट में हमें वो डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं उड़ते हुए, ठीक है। मतलब वो जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है, किसकी वजह से दिखाई दे रहा है आपको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट, और ये जो हमें जो लाइट की ये जो पाथ विजिबल होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जो हमने अभी ट्रू सॉल्यूशन का और कोलाइडल सॉल्यूशन का पढ़ा था। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि हमें लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। देखो क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, वेरी फाइन सस्पेंशन। एग्जाम्पल देखो क्या है पहला, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट एंटर ए स्मोक फिल्ड रूम द पार्टिकल बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये मैंने बोला अभी कि स्मोक, अगर धुआं करेंगे तो उसमें जो पार्टिकल्स हमारे वो लाइट के अंदर क्या रहेंगे, हमें विजिबल होंगे, ठीक है। वो किसकी वजह से विजिबल होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से विजिबल रहेंगे। व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट टिनी वाटर ड्रॉपलेट इट मिस्ड स्कैटर। ये हो गया ना, देखो इसके अंदर भी हमें लाइट का जो पाथ विजिबल हो रहा है, किसकी वजह से विजिबल हो रहा है, एक तो इसमें वाटर पार्टिकल्स भी रहेंगे ना छोटे छोटे, उनकी वजह से भी। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड, अब कलर किस कलर का दिखाई देगा हमें, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं उनके साइज के ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये होल है, ये होल है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूं, जैसे ये खिड़की है पूरी, अब इस खिड़की में से बाहर से आपको धूप आती हुई दिखाई दे रही है ना, तो मतलब किस कलर की दिखाई दे रही है, वाइट ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे जैसे हमने इसका साइज छोटे करते गए, उसके अंदर से जब पास करवाएंगे तो कम स्कैटर हो पाएगी, तो कम स्कैटर होगी तो वहां पे क्या होगा, मतलब लाइट तो उतनी आ रही है लेकिन कलर क्या होगा उसका, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये इस होल को हमने छोटा कर दिया तो इसका कलर देखो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लूइश टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब इस बीम से लाइट निकल कर वो फैलने की ज्यादा कोशिश करेगी, और फैलने के लिए मतलब सबसे ज्यादा जो कलर है वो स्कैटर हो पाता है कौन सा, ब्लू कलर, ठीक है। सबसे ज्यादा स्कैटर होगा कौन सा, ब्लू कलर। तभी ऐसे बोला जाता है ना, स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, किसकी वजह से दिखाई देता है हमें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। आगे है वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट एंड लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर लाइट लॉन्गर वेवलेंथ। इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लार्जर देन द स्कैटर्ड लाइट अपीयर व्हाइट। ये कह रहा है कि फाइन पार्टिकल हैं, बिल्कुल छोटे पार्टिकल हैं, अगर वो स्कैटर हो रहे हैं तो वो किस कलर की दिखाई देगी हमें, लाइट ब्लू कलर की, ठीक है। और लार्ज साइज के पार्टिकल हैं तो किस कलर की दिखाई देगी, व्हाइट लाइट ही रहेगी, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा एक मैं आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले आप बताओ कि जो डेंजर का साइन है ना वो रेड ही क्यों रखा है, आपने देखा होगा डेंजर का साइन रेड है, क्यों रखा है रेड, नहीं पता। देखो दो चीजें हैं, एक होती है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जितने भी कलर है हमने पढ़ा था ना, ये प्रिज्म के अंदर से जब व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं सारे कितने कलर में स्प्लिट होती है लाइट, 7 कलर में स्प्लिट होती है। उन 7 कलर को हमने क्या बोला था, स्पेक्ट्रम बोला था, ठीक है। उसमें था हमारा एक रेड कलर, ठीक है, क्योंकि रेड कलर को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर तक विजिबल कर पाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर तक क्या होगा, वो विजिबल होगा, और विजिबल होने का मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, वेवलेंथ क्या रहेगी उसकी, ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा। और एक ब्लू लाइट है, अच्छा ठीक है, एक मैं आपको बहुत ज्यादा दूर से ब्लू लाइट और रेड लाइट दोनों दिखा रही हूँ, ठीक है। कौन सी दिखाई देगी आपको, रेड लाइट ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। और ब्लू क्या होती है, ब्लू के पास एक पावर है, वो फैलती ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हमें स्काई का कलर है ना वो क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे, अब सनराइज और सनसेट के टाइम हमें स्काई थोड़ा रेडिश टाइप का दिखाई देता है, वो भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है।
देखो एक बार क्या है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज जनरली स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। सो लाइट इज शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, ब्लू, एंड मोर स्केटर्ड, जिसकी वेवलेंथ कम है ना वो तो क्या होगा, ज्यादा स्केटर होगा, एंड लॉन्गर वेवलेंथ वो किसकी है, रेड की है। और कितनी ज्यादा होती है, देखो द रेड लाइट हैज वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम ग्रेटर देन ब्लू लाइट, मतलब ब्लू लाइट से कितनी ज्यादा है वेवलेंथ, 1.8 गुना ज्यादा है। Sunlight pass through the atmosphere. The fine particles in air scatter of blue color more strongly than red. मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर में जो ब्लू कलर है वो एज कम्पेयर टू रेड के क्या होगा, बहुत ज्यादा स्केटर होगा, मतलब फैल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें जो हमारी आईज तक जो कलर आएगा वो कौन सा है, ब्लू है, फैल के जो कलर आता है वो कौन सा है, ब्लू है, इसलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक है। आगे है स्केटरिंग ऑफ लाइट। अब ये आगे ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये रेड वाले देखो, ये सिंबल्स जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना आपको, डेंजर के साइन है, ये सारे कैसे होते हैं, रेड कलर के। इफ द अर्थ हैड, पहले ये समझो कि एक मैंने बोला कि आपको स्काई किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू, लेकिन कभी आपने सोचा हो कि एस्ट्रोनॉट को दिखा रहे हैं टीवी पे तो उनको वहां पे बिल्कुल डार्क दिखाई देता है ना। डार्क क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है, वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो जो भी सन से रेज आ रही है ना, जो लाइट आ रही है ना, वो स्केटर ही नहीं हो पाती है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मतलब एयर ही नहीं है वहां पे, कोई डस्ट भी नहीं है, तो मतलब लाइट स्केटर ही नहीं हो पाती, और लाइट स्केटर नहीं होगी तो वहां पे कोई कलर विजिबल नहीं होगा, तो कोई कलर विजिबल नहीं हो रहा है तो कौन सा दिखाई देगा हमें, डार्क, मतलब ब्लैक। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, देयर वुड बी नो एनी स्केटरिंग, स्केटरिंग हो ही नहीं पाता, देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क, स्काई हमें कैसा दिखाई देता, डार्क। द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग इन वेरी हाई अल्टीट्यूड, मतलब ये कह रहा है कि जो प्लेन में है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब ऊंचाई पे है, तो उनको थोड़ा सा वो किस कलर का दिखाई देता है, डार्क कलर का। सो देयर इज नो प्रोमिनेंट स्केटरिंग, मतलब वहां पे कोई भी स्केटरिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां पे कोई से स्केटर नहीं होगा। रेड लाइट इज लेस स्केटर फॉर फॉग एंड स्मोक, सो इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस, देयरफॉर रेड कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल्स, मतलब रेड कलर क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और वेवलेंथ ज्यादा है तो हम उसको बहुत ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, इसलिए जितने भी डेंजर के साइन है वो किस कलर में रखे गए हैं, रेड में रखे गए हैं। फिर आगे नेक्स्ट और लास्ट है आपका ये पढ़ेंगे अभी हम, कलर ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट, रेडिश कलर का दिखाई देता है हमें, क्यों दिखाई देता है वो भी देखेंगे। देखो क्या है, ये भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजन पासेस थ्रू द थिकर लेयर, होरिजन मतलब थिक लेयर से पास करिए लाइट, एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से पास कर रही है। सो द ब्लू कलर, ब्लू कलर तो क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा डिस्टेंस से पास करवाएंगे तो ब्लू कलर के पास कौन सी कैपेसिटी है, फैलने की, मतलब स्केटर हो जाएगा वो पूरा का पूरा, ठीक है। और रेड कलर के पास में क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब जिस कलर को हम ज्यादा दूर तक विजिबल कर पाते हैं वो कौन सा है, रेड है। सो द ब्लू लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड स्केटर्ड अवे द पार्टिकल, so only the light is longer wavelength reach our eyes, so the sun appear reddish, मतलब बच गया कौन सा कलर जो हमें दिखाई देगा, रेड कलर ही दिखाई देगा। इसलिए हमें क्या है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें कलर कौन सा विजिबल होता है, रेड कलर विजिबल होगा। लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, एट नून सन अपीयर व्हाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वॉयलेट कलर आर स्केटर्ड, मतलब क्या है, जो वॉयलेट है या फिर ब्लू कलर है वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा स्केटर हो जाएगा, जो नून के टाइम पे हमें कैसे दिखाई देता है, व्हाइट व्हाइट टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। बाकी टाइम ब्लू, और मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे कैसा दिखाई देगा आपको, रेड कलर। सारा किसकी वजह से, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आज पूरा का पूरा हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी का?